हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एग्ज़ाम ट्रेनर यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देख रहे हैं वन रक्षक का अगला सोल्व पेपर। लगभग 10 सोल्व पेपर मैंने अपलोड कर दिए हैं, तो आपने अभी तक नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा अगला सोल्व पेपर रहेगा। सबसे पहले देखेंगे हम जीएस के क्वेश्चन, उसके बाद देखेंगे जीके के, उसके बाद देखेंगे हिंदी। ऐसे सारे सब्जेक्ट के हम क्वेश्चन देखेंगे। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और वीडियो पूरा वॉच करें, क्योंकि ये वन रक्षक बेस्ड सीरीज चल रही है और जो भी वन रक्षक की तैयारी कर रहा है उसके लिए बहुत ही शानदार चीज़ है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमें दिया है, जनरल साइंस का पहला क्वेश्चन है कि वह प्रक्रिया जिसमें किसी विद्युत अपघटन में से धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित हो जाता है, इसे क्या कहेंगे? टूटना, असंयुक्त होना, विद्युत अपघटन या वियोजन। तो क्या कहेंगे? विद्युत अपघटन। जब किसी प्रक्रिया में विद्युत अपघटन धारा प्रवाहित करने पर वियोजित हो जाती है, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे? विद्युत अपघटन। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि एक साबुन का विलयन होता है उदासीन, इनमें से कोई नहीं, अम्लीय और क्षारीय। तो क्या होता है? क्षारीय। ठीक है, जो साबुन का विलय होता है वो क्या होता है? क्षारीय होता है। ठीक है, साबुन का विलय क्या होता है? क्षारीय होता है। अगले में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, सूर्य अपने उदय होने से थोड़ा पूर्व हमें दिखने लगता है, सूर्य अस्त में थोड़ा पश्चात तक दिखाई देता है। इसका कारण है वायुमंडल में अपवर्तन, परावर्तन, प्रकीर्णन या विवर्तन। तो किसके कारण? अपवर्तन के कारण। अपवर्तन के कारण क्या होता है? जब सूर्य अपने उदय होने पर थोड़ा पूर्व में दिखाई देगा, ठीक है, और सूर्य अस्त होने पर के पश्चात दिखाई देता है, तो उसका कारण क्या है? वायुमंडल में किसके कारण? अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। ठीक, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है हमें चौथे नंबर का कि हाइड्रा प्रजनन करता है द्विविखंडन, मूलकुलन विखंडन द्वारा या बीजाणु निर्माण द्वारा। तो किसके द्वारा करता है? मुकुलन द्वारा। ठीक है, जो मुकुलन के द्वारा हाइड्रा क्या करता है? प्रजनन करता है। ठीक, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है हमें कि एक विद्युत चुंबकीय की प्रबलता बढ़ाई जाती है किसके द्वारा? कुंडली के घेरों की संख्या बढ़ाकर, कुंडलियों में प्रवाहित धारा को बढ़ाकर, लोहे के लिए नर्म लोहे को कोड का उपयोग करके, या उपरोक्त सभी। तो किसके कारण? उपरोक्त सभी के कारण। देखो, जब एक विद्युत चुंबकीय की प्रबलता कब बढ़ाई जा सकती है, मतलब किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? जो कुंडलियाँ होती हैं उनकी घेरों की संख्या भी बढ़ा देंगे तो भी क्या हो जाएगी? विद्युत चुंबकीय की प्रबलता बढ़ जाएगी। और कुंडलियों में धारा प्रवाहित को बढ़ाकर, जो कुंडली होती है उसमें धारा की प्रवाह को बढ़ाकर भी हम प्रबलता बढ़ा सकते हैं। और तीसरी चीज़ क्या है कि कुंडलियों के लिए नर्म लोहे और कोड का उपयोग करके। ठीक है, जब नर्म लोहे और कोड का उपयोग करेंगे तब भी क्या होगा कि विद्युत चुंबकीय की प्रबलता बढ़ जाती है। ठीक, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन दिया है हमें, अनवनीकरण का परिणाम है ग्लोबल वार्मिंग, मरुस्थलीकरण, उपरोक्त सभी या कम वर्षा। तो क्या है? उपरोक्त सभी। जो अनवीनीकरण होता है वो किस? ग्लोबल वार्मिंग के कारण भी होता है, ठीक है, मरुस्थलीकरण और क्या है? कम वर्षा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। सातवां क्वेश्चन दिया है कि जब दो परमाणु संयुक्त होकर एक अणु बनाते हैं तो ऊर्जा निकलती है, न तो ऊर्जा निकलती है न अवशोषित होती है। ऊर्जा अवशोषित होती है या ऊर्जा निकलती है या अवशोषित होती है। तो क्या होता है? ऊर्जा निकलती है। जब दो परमाणु संयुक्त होकर एक अणु बनाएंगे तो क्या होगा कि ऊर्जा निकलेगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 8वें नंबर का कि वृक्षों का उच्च स्तर पर रोपण कहलाता है वनीकरण या फिर मृदा संरक्षण या मृदा प्रदूषण। तो क्या कहलाता है? वनीकरण। ठीक है, वनीकरण कहलाता है। वृक्षों पर उच्च स्तर पर रोपण क्या कहलाएगा? वनीकरण। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है हमें 9वां कि निम्नलिखित में से कौन सा परावर्तन उत्क्रमणीय नहीं है? तो जल वाष्प में बदलना, आयरन का पिघलना, जल का जमना या केरोसिन मिट्टी का तेल का जलना। तो क्या है? जो केरोसिन है, मिट्टी का तेल का जलना, वो क्या है? उत्क्रमणीय नहीं है। ठीक है, बाकी सब उत्क्रमणीय घटना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अपघटनकारी है? तो कवक, तुलसी, सांप या शेर। तो क्या है? कवक। कवक जो है वो क्या होता है? अपघटनकारी। क्या होता है? अपघटनकारी। ठीक, क्या होता है? अपघटनकारी होता है, कवक होता है जो। ठीक, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन दिया है भाई, पादप जो कीटों को पकड़कर खाते हैं
कस्कुटा, इनमें से कोई नहीं, सूरजमुखी या विंच फ्लाई ट्रैप। तो क्या होगा, विंच फ्लाई ट्रैप। जो विंच फ्लाई ट्रैप पादप होते हैं वो क्या करते हैं, कीटों को पकड़कर खाते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं कि राइबोफ्लेविन की कमी का कारण होता है पेलाग्रा या फिर बेरीबेरी, स्कर्वी या किलोसिस। तो क्या होता है, किलोसिस। जब राइबोफ्लेविन की कमी हो जाती है तो कौन सा रोग हो जाता है, तो किलोसिस हो जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है हमें 13वां कि NIF जीन उपस्थित होते हैं राइबोबीजियम में, एस्पिरजिल्स में या फिर एस्ट्रोकोकस में या फिर पेनिसिलियस में। तो किस में होता है, राइबोबीजियम में। ठीक है, जो NIF जीन होते हैं वो किस में उपस्थित होते हैं, तो राइजोबियम में। ठीक, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है हमें 14वां, एयर कंडीशनर को दीवारों पर ऊंची जगह पर लगाया जाता है ताकि, अब जो हमारा एयर कंडीशनर होता है उसको दीवारों पर ऊंची जगह पर लगाया जाता है, उससे क्या होगा इसका देखना कि ठंडी हवा ऊपर से नीचे आती है, जब गर्म हवा ऊपर उठती है तो उसका है, इससे कमरा ठंडा हो जाता है। यह मार्ग अवरोधी ना करे, यह कम शोर उत्पन्न करे या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि जब ठंडी हवा ऊपर से नीचे आती है, जब गर्म हवा ऊपर जाती है तो कमरा क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए एयर कंडीशनरों को क्या करते हैं, दीवार के ऊपर कोने में लगाते हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 15वां क्वेश्चन दिया है हमें, उड़ने वाली मशीन जो सबसे कम घर्षण बल प्रदान करती है होनी चाहिए, सुप्रवाही, पेड़ संदृश्य, अनियमित या कई भुजाओं के साथ सीमित। तो कौन सी होगी, सुप्रवाही। ठीक है, उड़ने वाली मशीन जो कम घर्षण प्रदान करती है वो कैसी होनी चाहिए, सुप्रवाही होनी चाहिए। ठीक, अगले पे बढ़ते हैं। ध्वनि तरंग की आवृत्ति है आवर्तकाल से सीधे समानुपाती, आवर्तकाल के बराबर, आवर्तकाल के व्युत्क्रमानुपाती या आवर्तकाल में कोई संबंध नहीं। तो क्या होगा, आवर्तकाल के व्युत्क्रमानुपाती। जो ध्वनि तरंग की आवृत्ति होती है वो कैसी होती है, जो आवर्तकाल होता है उसके व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 17वां क्वेश्चन दिया है हमें, एक उत्तल दर्पण सदैव उत्पन्न करता है सीधा, लघु आकार या आभासी प्रतिबिंब, सीधा, लघु आकार या फिर वास्तविक प्रतिबिंब, सीधा, बड़े आकार का वास्तविक प्रतिबिंब या एक आभासी बड़े आकार का प्रतिबिंब। तो कौन सा करेगा, एक सीधा, ठीक है, सीधा लघु आकार का आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, जो एक सीधे आकार का एक सीधा और एक लघु आकार का आभासी प्रतिबिंब जो उत्तल दर्पण है सदैव क्या उत्पन्न करता है, सीधा लघु आकार का आभासी प्रतिबिंब। ठीक, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। संपर्क बल नहीं लग सकता, छूने पर, धातु की छड़ से को छूने पर या फिर लकड़ी की छड़ को छूने पर या खाली जगह को पर। तो कहाँ नहीं लगेगा, खाली जगह पर। ठीक है, संपर्क बल कहाँ नहीं लगता, खाली जगह पर। अगले पे बढ़ते हैं। 19वां क्वेश्चन दिया है कि प्रथम रज प्रवाह को कहते हैं रजो निवृत्ति, रजो दर्शन, गर्भावधि या फिर यौनारंभ। तो क्या कहेंगे, रजो दर्शन। जो प्रथम रज प्रवाह होता है उसे क्या कहते हैं, रजो दर्शन। ठीक, रजो दर्शन कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, तो इसी के साथ हमारे क्या हो रहे हैं, जो जीएस के हैं वो सारे क्वेश्चन समाप्त हो गए हैं, 20 क्वेश्चन। अब बारी है जीके के क्वेश्चन की। किसकी बारी है, जीके के क्वेश्चन की। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है हमें जीके का कि जगन्नाथ सिंह एक विख्यात खालिस्तान थे, गायक, सितार वादक, रेसलर या फिर राजनीतिज्ञ। तो क्या थे, राजनीतिज्ञ थे। क्या थे, राजनीतिज्ञ थे। जगन्नाथ सिंह एक विख्यात क्या थे, राजनीतिज्ञ। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। बाणसागर बांध किस नदी पर स्थित है, बेतवा, नर्मदा, बनार या फिर सोन। तो कौन सी नदी पर स्थित है, सोन नदी पर। जो बाणसागर बांध है वो कौन सी नदी पर स्थित है, सोन नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं,
54, 51, 53, 52, तो कितने हैं 51। ये 2017 का सॉल्व पेपर है, तो उस हिसाब से क्वेश्चन का आंसर भी है, ठीक है। तो याद रखना कितने थे 51। अब वर्तमान में कितने हैं जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खेल के साथ रूप सिंह बेस जुड़े थे, ठीक है। हॉकी, निशानेबाजी, तीरंदाजी, फुटबॉल, तो किससे हॉकी से जुड़े हुए थे, ठीक है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन दिया है कि कैसा छंद बना देती है ये लेखक किसका है, ठीक है। जो कैसा छंद बना देती है लेख किसका है, कि लेखक कौन है या किसका है। तो हरिशंकर परछाई, पंडित माखनलाल चतुर्वेदी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये गजानंद माधव मुक्तिबोध, तो कौन है पंडित माखनलाल चतुर्वेदी, ठीक है। जो कैसा छंद बना देती है के लेखन पंडित माखनलाल चतुर्वेदी है। अगला क्वेश्चन दिया है हमें छठा कि एक सदी पूर्व निम्न में से कौन सा मध्य प्रदेश का सबसे अच्छा वाणिज्य केंद्र था, इंदौर, भोपाल, ओरछा, उज्जैन, तो क्या था उज्जैन, ठीक है। जो उज्जैन था 1 सदी पहले की बात है, ठीक है। 1 सदी पहले में कौन था, उज्जैन मध्य प्रदेश का सबसे अच्छा वाणिज्य केंद्र था, ठीक। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, मध्य प्रदेश खेल और युवा कल्याण के निदेशालय ने निम्नलिखित पुरस्कारों में से कौन सा पुरस्कार प्रस्तुत नहीं करती, विश्वामित्र पुरस्कार, विक्रम पुरस्कार, वरिष्ठ पुरस्कार या एकलव्य पुरस्कार, तो कौन सा वरिष्ठ पुरस्कार है वो क्या है, युवा खेल निदेशालय निम्नलिखित पुरस्कारों में से पुरस्कार प्रस्तुत नहीं करती। तो जो वरिष्ठ पुरस्कार है वो प्रस्तुत नहीं करती। जो विश्वामित्र पुरस्कार है ये भी करती है, विक्रम पुरस्कार भी करती है और एकलव्य भी, ठीक है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश से जीआई टैग पाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा चावल विचाराधीन है, चंपा, कामिनी, बासमती या सोना मंसूरी, तो कौन सा बासमती। जो बासमती चावल है, ठीक है, वो मध्य प्रदेश में जीआई टैग पाने के लिए विचाराधीन है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अब से मध्य प्रदेश में एक नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत ही महीना क्या होगा, जनवरी, दिसंबर, फरवरी, मार्च, तो कौन सा होगा जनवरी होगा, ठीक है। अगले पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है हमें 10वां कि निम्नलिखित कवियों कवित्रियों में से कौन ब्रह्मरक्षक में अपने काम के लिए प्रसिद्ध है, हरि परछाई, सुभद्रा कुमार चौहान, निदा फजली या फिर गजानंद मुक्तिबोध, तो कौन है गजानंद मुक्तिबोध, ठीक है। किसके लिए प्रसिद्ध है, ब्रह्मराक्षस, ठीक है। अगले पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, मालवा की मुस्लिम सल्तनत की राजधानी क्या थी, होशंगाबाद, भोपाल, ग्वालियर, मांडू, तो क्या है मांडव, ठीक है। मांडव में होशंग शाह का मकबरा भी है और ये किसके लिए क्या थी, जो मुस्लिम सल्तनत थी उसकी राजधानी भी थी मांडव, ठीक है। अगले पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश की साक्षरता दर क्या है, 76.25%, 74.04% या फिर 75.07% या 70.6%, कितनी थी 70.6%। जो 2011 जो मध्य प्रदेश की 2011 की जनगणना हुई थी उसमें मध्य प्रदेश की साक्षरता दर क्या थी 70.6%। अगले पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, मध्य प्रदेश में एशिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ बनाया गया, होशंगाबाद, इंदौर, सतना, रीवा, तो कहाँ बनाया गया रीवा, ठीक है। जो सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र है वो कहाँ बनाया गया, रीवा में बनाया गया है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 14वां क्वेश्चन कि राजा भोज कौन से वंश से संबंधित थे, इनमें से कोई नहीं, चंदेल, परमार या सुंग, तो कौन से वंश से, परमार वंश से। किस वंश से संबंधित थे राजा भोज, परमार वंश से संबंधित थे। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में कौन सी जगह नृत्य महोत्सव के लिए जाना जाता है, चंदेरी, खजुराहो, भोपाल, ओरछा, तो कौन सा खजुराहो। जो खजुराहो नृत्य किसके लिए जाना जाता है, तो नृत्य महोत्सव के लिए जाना जाता है। और जो खजुराहो है, खजुराहो मतलब नृत्य समारोह है, ये एशिया का सबसे बड़ा नृत्य समारोह भी है, ठीक है। और खजुराहो नृत्य समारोह की शुरुआत कब हुई, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइए। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, महू शहर से किस नदी के स्रोत के निकट स्थित है, चंबल, नर्मदा, शिप्रा या सोन, तो कौन सी नदी के किनारे स्थित है, महू शहर चंबल नदी के किनारे, ठीक है। जो चंबल नदी है वो महू उसके किनारे स्थित है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। वर्ष खालिस्तान में सभी मानव रहित स्तर क्रॉसिंग को खत्म करने के लिए पश्चिम रेलवे
क्षेत्र भारतीय रेलवे का पहला क्षेत्र बना, कब बना? तो 2015 में। कब बना? 2015 में, 2015 में, ठीक है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 18वां क्वेश्चन दिया है कि रानी रूपमती और बाज बहादुर की कहानी निम्न में से किससे संबंधित है? चंदेरी, खजुराहो, ओरछा, मांडव। तो किससे? मांडू से। मांडू से संबंधित है भाई, ठीक है, रानी रूपमती और बाज बहादुर की कहानी। और मांडव में रानी रूपमती और बाज बहादुर मतलब रानी रूपमती का महल भी है। और कौन कौन से महल है मांडव में? तो रानी रूपमती का महल, होशंग शाह का मकबरा, हिंडोला महल, जहाज महल, ठीक है, दिल्ली दरवाज़ा, और ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें भी आप देख लें एक बार। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। गणगौर त्यौहार कितने दिनों के लिए मनाया जाता है? 9, 10, 7, 8। तो कितने दिनों के लिए? 9 दिनों के लिए मनाया जाता है, ठीक है, गणगौर त्यौहार। ये हमारा जीके का लास्ट क्वेश्चन है कि 1956 में राज्य पुनर्गठन के बाद मध्य प्रदेश में कितने जिले थे? 41, 42, 43, 40। तो कितने जिले थे? 43, ठीक है। जब राज्य का पुनर्गठन हुआ था तो तब मध्य प्रदेश में कितने जिले थे? 43 थे। अब बारी है हमारे हिंदी वाले टॉपिक की। किसकी बारी है? हिंदी वाले टॉपिक की। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दे, क्योंकि अभी तक हमारे जीके जीएस के क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है। अभी तक हमारे जीके जीएस के क्वेश्चन हो चुके हैं। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें। चलो स्टार्ट करें हिंदी का क्वेश्चन कि छात्र शब्द है संकर, तत्सम, तद्भव, देशस्थ क्या है? तत्सम है, ठीक है। कौन सा शब्द है? तत्सम। और तत्सम, तद्भव और देशस्थ शब्द के बारे में डिटेल में मैंने एक क्लास अपलोड की है हिंदी की संपूर्ण सीरीज में, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं, क्योंकि उसमें पूरा डिटेल में पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। पुरस्कार शब्द में संधि है, गुण स्वर संधि, यण स्वर संधि, व्यंजन संधि या फिर विसर्ग संधि? तो क्या है? विसर्ग संधि, ठीक। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है देवास जिले में बोले जाने वाली प्रमुख बोली है निमाड़ी, बुंदेली, बघेली, मालवी। तो कौन सी है? मालवी। और भाषा और बोली का भी एक मैंने पूरा वीडियो अपलोड किया है जिसमें कम से कम 300 क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप वो देख ले, और वो सीरीज़ का नाम है संपूर्ण हिंदी MCQ, ठीक है। तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि भाषा बोली से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है केरा तभी न चिताया जब ढीगा लागी बेरी, अब के चेतक भायो कटनी लोहो लीहो घेरी। पंक्ति में कौन सा अलंकार है, ठीक है, ये बताना है। तो उपमा अलंकार, अनुयोक्ति अलंकार, विशोक्ति अलंकार या अतिशोक्ति अलंकार। तो कौन सा अलंकार है? अनुयोक्ति अलंकार, ठीक। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन दिया है आंखें मूंदे ही वहाँ पड़ी रही वाक्य है स्थान बोधक, विनम्रता बोधक, दिशा बोधक, विधि सूचक। तो क्या है? स्थान बोधक, ठीक है। अगला है जयशंकर प्रसाद कामयानी महाकाव्य 1936 में प्रकाशित हुआ वाक्य है आज्ञा सूचक, इच्छा सूचक, विधान सूचक या संकेतार्थ सूचक। तो क्या है? विधान सूचक है, ठीक। अगला है बनियाई शब्द में प्रत्यय है नियाई, आई, इयाई, याई। तो क्या है? आई प्रत्यय है, ठीक है। जो बनियाई है उसमें कौन सा प्रत्यय है? आई प्रत्यय है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। इंटरफ्रेसेस का हिंदी परिभाषित शब्द है हस्तक्षेप, विरोधक, बाधक या अंत दर्द। तो क्या है? हस्तक्षेप, ठीक है। क्या होगा? हस्तक्षेप। क्या होगा? इंटरफेस का हस्तक्षेप, ठीक है, हस्तक्षेप। अगले पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है गवार का विलोम शब्द है अल्पज्ञ, मेधावी, उत्कृष्ट, नागर। तो क्या है? नागर, ठीक है। जो गवार होता है उसका विलोम क्या होता है? नागर। अगले पे बढ़ते हैं। अगला दिया है अन्न लाना मुहावरे का आशय है स्वस्थ रहना, खेत में के बायो अन्न का गल जाना, फसल बर्बाद हो जाना या अस्वस्थ होना। तो क्या होना? स्वस्थ होना, इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है सुंदरलाल पद में कौन सा समास है बहुब्री, द्विगु, कर्मधारय या द्वंद्व। तो कौन सा है? कर्मधारय। कर्मधारय समाज है, ठीक है। जो सुंदरलाल है उसमें कौन सा समाज है? कर्मधारय। अगले पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है हमें 12वां पति शब्द का पर्यायवाची है भार्या, कलत्र, दारा, उक्त सभी। तो क्या है? उक्त सभी, इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। 13वां क्वेश्चन दिया है कि आब शब्द का अर्थ नहीं है पानी, काटी, प्रतिष्ठा या शक। तो जो शक है, शक क्या है? आब शब्द का
अर्थ नहीं है। बाकी आब का मतलब पानी भी होता है, कार्ती भी होता है, और क्या होता है, प्रतिष्ठा भी होता है। ठीक, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देवकी नंदन खत्री की कृति है, चंद्रकला, परीक्षा गुरु, रानी केतकी की कहानी, या देव कांता। तो कौन सी है, चंद्रकांता। ठीक है, जो चंद्रकांता है वो किसकी कृति है, देवकी नंदन खत्री। ठीक, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 15वां क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में प्रकाशित साहित्य पत्रिका है, परिवेश, परिकथा, वीणा या रंगवार्ता। तो कौन सी है, वीणा। वीणा जो है वो क्या है, मध्य प्रदेश से प्रकाशित साहित्य पत्रिका है, और साहित्य पत्रिका है। ठीक है, याद रखना। देखो, जयपुरी बोली आती है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत, बिहारी हिंदी के अंतर्गत, राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत या पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। तो किसके अंतर्गत आती है, राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत। अगला है, निम्नलिखित में विलोम शब्द का युग्म नहीं है, तल, अलग, बोला, चतुर, घर गृहस्थी या सदैव, सदेश, प्रदेश। तो क्या है, घर गृहस्थी। ठीक है, ये क्या है, विलोम शब्द का युग्म नहीं है। 18वें क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 18वां क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, भाषा अभिव्यक्ति का मध्य है, अरे तुम कब आया, पानी नहीं बरसेगा तब फसल नष्ट हो जाएगी, या शायद यह संभव हो, उत्तीर्ण हो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है। ये क्या है, शुद्ध वाक्य है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 19वां क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, ईश्वर, ब्रह्म, आजीविका या इष्ट। तो जो इष्ट है, इष्ट मतलब शुद्ध वाक्य है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, और हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से समोच्चरित भिन्नार्थक शब्द युग्म नहीं है, शास्त्र, सदेह, संदेह, बाल, वस्तु, वास्तु। तो क्या है, जो बाल है ये क्या है, भिन्नार्थक शब्द युग्म नहीं है। इसी के साथ हमारे सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।